साथियों, अभी हाल की ही बात है, मैं एक रेस्टोरेंट में गया था। मेरी बगल वाली टेबल पर कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे थे जो जनरेशन गैप के बारे में या जनरेशन के बारे में बातें कर रहे थे। मेरे मन में उत्सुकता हुई कि जानने की कोशिश करूं कि क्या है ये जनरेशन। तो जब मैंने जानने की कोशिश किया, इसके बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है कि उसकी अवधारणा कब जन्म ली है, लेकिन 19वीं शताब्दी में कई लोगों ने प्रयास किया और उसमें से लोरी ब्राउन, कर्ट लेविन और सैमुअल अल्बर्ट जैसे लोगों का नाम प्रमुख आता है। इन लोगों ने एक पर्टिकुलर ईयर को बेस मान करके वहाँ से वर्गीकरण करना शुरू किया और उसमें ऐसी परिकल्पना की गई कि इस पर्टिकुलर ईयर्स में जो लोग पैदा हुए हैं उनके गुण ये थे या उनकी सांस्कृतिक सभ्यता ये थी, उनके मूल्य ये थे। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कौन कौन से जनरेशन को अभी तक डिफ़ाइन किया गया है और कैसे जाने जाते हैं। तो सबसे पहले आता है ट्रेडिशनलिस्ट, जो लोग 1922 के बाद पैदा हुए हैं और 1945 के बीच के लोग हैं। इनको ट्रेडिशनलिस्ट बोलते हैं। ये लोग सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पैदा हुए। नॉर्मली ये लोग अधिक परिश्रमी होते हैं और स्पष्टवादी होते हैं। अब दूसरे नंबर पे आता है बेबी बूमर्स। बेबी बूमर्स जो लोग 1946 से 64 तक के बीच के लोग बेबी बूमर्स बोले जाते हैं। ये लोग नागरिक सुधार और सामाजिक उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहते थे। इन लोगों को बेबी बूमर्स बोला जाता है। तीसरे स्टेज पे आते हैं तो जेन एक्स बोलते हैं उसको। जेन एक्स के लोग 1965 से 1980 के बीच में जो लोग पैदा हुए हैं उनको जेन एक्स बोलते हैं। और ये लोग तकनीकी रूप से साक्षर और परिश्रमी हुआ करते थे। सामाजिक जागरूकता भी थोड़ी थोड़ी इनमें आनी शुरू हो गई थी। इसके बाद मिलेनियल्स आते हैं। 1981 से 1996 तक के पैदा हुए लोग को मिलेनियल्स बोलते हैं। और ये लोग साक्षर और परिश्रमी होते हैं और लॉजिकल भी होते हैं। चिंतन का उनमें समावेश होता है और सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रख पाते हैं। अब आते हैं जेन जेड पे। इसको लोग कुछ जेन जी भी बोलते हैं। जेन जेड के लोग 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए लोगों को बोलते हैं जेन जेड या जेन जी। ये लोग डिजिटली साक्षर और सामाजिक संरचना के बारे में बहुत जागरूक होते हैं। अब आते हैं जो लास्ट का फेज़ है, जिसको अल्फ़ा जनरेशन बोलते हैं। जो आजकल की जनरेशन है, 2013 के बाद की जनरेशन को अल्फ़ा जनरेशन बोलते हैं। ये डिजिटली बहुत एडवांस्ड है, ज़्यादा जानकारी रखती है और सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय भी रखना जानती है और इनकी पहुंच सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ऊपर है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि डिफरेंट जनरेशन्स कैसे कैसे इवॉल्व हुई हैं और इनमें डिफरेंट वैल्यूज़ या डिफरेंट कल्चर्स के कारण उनको अलग देखा गया है। आशा करता हूँ जनरेशन या पीढ़ी के बारे में यह बातचीत आपको पसंद आई होगी। अपने विचार ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।